देखिए, ये गुंडा राज, जंगल राज के नाम पे वे मनुस्मृति का राज, वे फांसीवादी राज बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। सीबीआई है, ईडी है, उसको देश के लिए और जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करके अपने विरोधियों के मुंह बंद करने के लिए वे कर रहे हैं। बीजेपी अपराधियों, बीजेपी दंगाइयों, बीजेपी अडानी जैसे लोगों के माने जो दलालों की ये पार्टी है, देश को तोड़ने वालों की पार्टी है। ये क्या बोलेंगे अपराध पर? इनको बोलने का अधिकार है, हक है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों बिहार आए थे। बिहार में उनकी रैली थी, जहां पर उन्होंने महागठबंधन के तमाम घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। उनका यह साफ कहना था कि बिहार में जंगल राज आ गया है और आने वाले समय में बिहार से महागठबंधन का समापन कर देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक मनोज मंजिल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर, गृह मंत्री बिहार आए थे और लगातार हमला बोल रहे थे, कह रहे थे कि गुंडा राज आ गया है और समापन जो है वो कर देंगे भाजपा। देखिए, ये गुंडा राज, जंगल राज के नाम पे वे मनुस्मृति का राज, वे फांसीवादी राज बिहार में स्थापित करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, जो कि बिहार के आम आवाम, नौजवान और 7 दलों की जो मजबूत महागठबंधन है, ये ताकत है बिहार के। ये 12 करोड़ जनता की ये ताकत है और ये ताकत रहते हुए ये बिहार में भाजपा की जो मंसूबा है कि यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय संस्था है, सीबीआई है, ईडी है, उसको देश के लिए और जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करके अपने विरोधियों के मुंह बंद करने के लिए वे कर रहे हैं। जिस तरीके से संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, तो बिहार में आएंगे तो यही करना चाहते हैं वे। बिहार में जो लोकतंत्र की आवाज़ है, जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक जो आकांक्षाएं हैं, इसको हम कुचल देंगे, लोकतंत्र की आवाज़ का गला घोंट देंगे। वो जो चाहते हैं ये होने वाला नहीं है। अब तो देश कह रहा है कि बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो, गुजरात मॉडल नहीं, बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो। चूंकि महाराष्ट्र में कई राज्यों में ये विधायकों को खरीद फरोख्त करके दूसरी पार्टियों को तोड़ करके ये सत्ता हथियाने का इनका जो चरित्र है, इनकी जो नीति है, तो बिहार ने इनको सबक सिखा दिया। बिहार ऐसी ताकतों को बराबर मजा चखाने वाली ये धरती है। अमित शाह कह रहे थे कि 7 पार्टियों के मिलने से कुछ नहीं होता है, नीतीश कुमार कभी पीएम 7 पार्टियों के मिलने से होता है। क्या होता है? पहली चीज क्या हुआ कि उनको मजा चखा दिया गया कि बिहार की सत्ता से उनको बाहर कर दिया गया। और नफरत की जो यहाँ खेती करना चाहते हैं, तो जमीन तलाशने आ रहे हैं, और यहाँ की जमीन लोकतंत्र की जमीन है। यहाँ की जमीन पीर अली बाबू वीर कुंवर सिंह की यहाँ पे जमीन है। यहाँ रामदेस राम की धरती है, लाल झंडा की ताकत है यहाँ पे। ये यहाँ इंकलाबी संघर्ष की ये धरती है, 74 आंदोलन की ये धरती है। तो इसलिए कुछ नहीं होगा, उनको समझ में आ रहा है कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ होने वाला है। लगातार बिहार सरकार में मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, उनको लेकर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कहा यह जा रहा है क्रिमिनलों को मंत्री बना दिया गया है, भाजपा के नेता कह रहे हैं। आप देखिए, अब उनके जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो माफिया गुंडा है, फसादी आदमी है। गृह मंत्री तड़ी पार है, जिसके ऊपर हजारों बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का दाग हो, बेगुनाह इंसानों के खून का दाग हो। वो देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। मोदी जी अभी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, एक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री पिक्चर कि गुजरात 2002 में जो नरसंहार रचाया गया था, उसमें जो मोदी जी, ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों का जो हाथ है खून से सना हुआ है,
ये दिखाया जा रहा था चीज़ें, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सच दिखा रहा था, इनको हिम्मत है, सच से सामना करने की इनको हिम्मत है। तो ये लोग खुद ही बीजेपी अपराधियों, बीजेपी दंगाइयों, बीजेपी अडानी जैसे लोगों के माने जो दलालों की ये पार्टी है, देश को तोड़ने वालों की पार्टी है। ये क्या बोलेंगे अपराध पर? इनको बोलने का अधिकार है, हक है, पूछिए इनसे। इस तरीके से आम बजट सत्र माफ कीजिएगा, बजट सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा को लेकर। इसको लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कटोरा लेकर केंद्र में जाकर भीख मांगे। बीजेपी के विधायक का बयान है। देखिए, कटोरा लेकर भीख मांगने की बात नहीं है। उनसे पहले पूछिए ना कि मनरेगा में आपने बजट में कटौती क्यों कर दी। उनसे पूछिए पहले कि पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में है कि नहीं है। उनसे पूछिए कि केंद्र सरकार में जो 10 लाख पोस्ट खाली है वो बहाली कब कर रहे हैं साहब। वो लोग तो खुद संसाधन हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, उनकी पॉलिसी क्या है? घाटे का सार्वजनिकरण और मुनाफे का निजीकरण। दिस इज इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बीजेपी। अंतिम सवाल रहेगा मनोज मंजिल जी, लालू यादव को लेकर समन जारी किया गया है, उसको कैसे देखिए, वे अभी मनीष सिसोदिया जो सीबीआई को सहयोग कर रहे थे, घंटों पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो इस सीबीआई ईडी को मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक, बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों की आवाज को खामोश करने के लिए, विरोधी का मुंह बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। एनआईए का भी इस्तेमाल देश के जो माइनॉरिटी है, मुसलमान हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको डराने, आतंकित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसी तरीके से न्यायपालिका पर ये कब्जा करना चाहते हैं, उसी तरीके से सेना में ये अपना आदमी घुसाना चाहते हैं। ये लैटरल एंट्री ला करके यूनिवर्सिटीज़ में ये एसपीडीएम की जो पोस्ट है उसमें अपना आदमी भरना चाहते हैं। तो इनका तो काम है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि बोलोगे तो सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, छापा मरवा देंगे। और मनीष सिसोदिया को की गिरफ्तारी हुई है, उनकी रिहाई की हम मांग करते हैं। यह दुरुपयोग है सीबीआई का। यह संवैधानिक संस्था है, यह किसी सत्ता की नहीं है, यह संविधान की संस्था होती है। और संविधान की संस्था का इस्तेमाल सत्ता अपने हित में करे, जनता और देश के हित में नहीं करे, यह तो तानाशाही है। यह तो इन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, इसके स्वायत्तता पर हमला किया जा रहा है। तो संघीय ढांचा, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस पर यह बीजेपी लगातार अटैक कर रही है। चलिए, तो केंद्रीय एजेंसी हो या फिर कोर्ट हो, उसका दुरुपयोग बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो वहीं अगर विपक्ष में अगर कोई बोलता है तो उन पर कार्रवाई करवाते हैं बीजेपी वाले। क्या कुछ कह रहे थे मनोज मंजिल, आपने सुना है। देखिए, माले से विधायक है, तो वहीं मनोज मंजिल का यह साफ कहना है कि केंद्रीय मंत्री ही तरीपार हैं, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। तो वहीं जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो खुद उसी प्रवृत्ति के हैं। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक।